कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणगणपते नमः। जय महाकाल जय महाकाली जय जय सिया राम की राम भक्त हनुमान जी महाराज की जय। अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। छाया पुत्र शनि महाराज की जय। सूर्य पुत्र शनि महाराज की जय। जय हो नंदी देवता की जय हो गौ माता की। श्री शिव गीता हिंदी में अर्थ सहित। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर ओंकारेश्वर केदारेश्वर भीमाशंकर विश्वनाथ त्र्यंबकेश्वर परळी वैजनाथ नागेश्वर रामेश्वर घृणेश्वर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान श्री राम द्वारा रचित शंभु स्तुति हिंदी में अर्थ सहित। श्री राम उवाच। मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वज्ञ शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले शर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उमापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता को विदीर्ण करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। रोगों का विनाश करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीज स्वरूप भगवान भव को प्रणाम करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। संहारकारी रुद्र को नमस्कार करता हूँ। पार्वती जी के प्रियतम अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रमेयमय है उन भगवान त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार को भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं उन त्रिलोचन को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ। पुण्यमय शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों को नष्ट करने वाले भगवान हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो विश्व के हित में लगे रहते हैं बहुत से रूप धारण करते हैं उन भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो संसार के रक्षक तथा सत असत के निर्माता है उन विश्वपति भगवान विश्वनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। हव्य कव्य स्वरूप यज्ञेश्वर को नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण लोकों का सर्वज्ञ सर्वदा कल्याण करने वाले जो भगवान शिव की आराधना करने पर उत्तम गति एवं संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं उन दान प्रिय इष्ट देव को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान सोमनाथ को प्रणाम करता हूँ। जो स्वतंत्र न रहकर भक्तों के वश में रहते हैं उन विजयशील उमानाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। विघ्नराज गणेश तथा नंदी के स्वामी प्रिय पुत्र प्रिय भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर बार बार प्रणाम करता हूँ। संसार के दुख शोक का नाश करने वाले देवता भगवान चंद्रशेखर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। जो स्तुति करने योग्य और मस्तक पर गंगा जी को धारण किए वाले हैं उन महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। देवताओं में श्रेष्ठ उमापति को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी देवताओं के जिनके कर कमलों की पूजा करते हैं उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने की इच्छा से मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। पंचामृत चंदन उत्तम धूप दीप भांति भांति के विचित्र पुष्प मंत्र तथा अन्न आदि समस्त उपचारों से पूजित
भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्री ब्रह्मा महापुराणे शंभु स्तुति संपूर्ण हुई। हर हर महादेव। भगवान शिव जी की आरती। लवलाती विक्रारा ब्रह्मांडी माणा विषय घंट काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी भाळा ते दुनिया हे जळ वाहे जुळजुळा जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव गोपुर भोळा भोळा नैनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनांच्या माळा विभूतीचे उत्कंठ शीतकंठ निळा ऐसा शंकर शोभे उमा वेवाळा जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव देवी दैत्य सागर मंथन बाई गेले त्या माझे अवचित हलाल सापडले ते तासूरपणे प्राशान केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव व्याघ्र फंदर सुंदर मजनारी पंचानन मन जन सुखकारी शतकोटीचे वीच वाचे उच्चारी रघुटी रामदासा अंतरी जय देव जय श्री शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावारती ओ वाळू तुझपुर गोपुरा जय देव कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैतं नमामि मंदारमाला कृपालकाय कपालमाला अभिषेकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय सांब सदा शिव पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो शंभुनाथ की जय, त्रिलोकनाथ की जय। जय हो जटाधारी व्यागधारी भस्मधारी शिव शंभो की जय हो। हर हर महादेव। अध्याय 17। श्री शिव गीता। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि साय संध्या करके निमित्त गए और सूत पुत्र की बढ़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे। शिव पारायण हुए। अव्यक्त से काल की उत्पत्ति हुई तथा उसी से प्रधान पुरुष की उत्पत्ति हुई है। उनसे यह जगत उत्पन्न हुआ है। इसी कारण यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। जो संसार में सब और को अपने कर्ण किए और सबको व्याप्त करके स्थित हो रहा है। सब जगत के पैर, जिनके चरण और सबके हस्त नेत्र शीर मुख, जिनके हाथ नेत्र शीर मुख है, तथा श्रुति जो संपूर्ण इंद्रियों और गुणों के आभास से युक्त शरीर में स्थित है और जो सर्व इंद्रियों से वर्जित है, सबका आधार, सदानंद स्वरूप, अप्रकट, द्वैत रहित, संपूर्ण उपमा के योग्य, सबसे परे, नित्य तथा प्रमाण से भी परे, निर्विकल्प, निराभास, सबके व्यापक, पर अमृत स्वरूप, सबके पृथक और सब में स्थित, निरंतर वर्तमान, निश्चल, अविनाशी, निर्गुण और पर ज्योति स्वरूप, ऐसा उनको स्थान को विद्वानों ने वर्णन किया है। वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा, बाह्य और अबाह्य अंतरंग से परे, जिसे कहते हैं, वही है। सर्वगत शांत स्वरूप ज्ञानात्मा परमेश्वर हूँ। यह स्थानवर जगतात्मक संसार मुझ में ही उत्पन्न हुआ है। सब प्राणी मुझ में ही निवास करते हैं, ऐसा वेदों को जानने वाले कहते हैं।
एक प्रधान और एक पुरुष, यह जो दो वर्ण किए गए हैं उन दोनों का संयोग करने वाला अनादि काल है। यही तीनों अनादि है और अव्यक्त निवास करते हैं। इनका तो तदात्मक रूप ही है, वही साक्षात मेरा स्वरूप है। जो महत से लेकर यह संपूर्ण जगत उत्पन्न करती है, वह संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाली प्रकृति कहलाती है। यह पुरुष भी प्रकृति में स्थित होकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। अहंकार सहित होकर पंच तत्व निर्मित यह देह करता है। प्रकृति का प्रथम विकार ही महान कहलाता है। यह आत्मा विज्ञान शक्ति युक्त स्थित रहती है। पीछे उससे विज्ञान शक्ति का जानने हारा अहंकार उत्पन्न होता है। उस एक ही महान आत्मा का नाम अहंकार कहा जाता है। वही जीव और अंत आत्मा कहा जाता है। यह तत्व के जानने वालों ने कहा है। यही जन्म से लेकर सुख और दुख भोगता है। यद्यपि वह विज्ञान आत्मा है, परंतु मन के संग होने से वह मन उसके उपकारक है। अज्ञान के कारण इस पुरुष को संसार की प्राप्ति हुई है और प्रकृति से पुरुष का संयोग होने के कालांतर में पुरुष को अज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह काल ही जीवों को उत्पन्न करता है और काल ही संहार करता है। संपूर्ण ही काल के वश में है, परंतु काल किसी के वश में नहीं है। यही सनातन सबके हृदय में स्थित होकर इस सब को जानता है और वश में रहकर शासन करता है। उससे ही भगवान प्राण स्वरूप सर्वज्ञ पुरुषोत्तम कहते हैं। मनीषी विद्वानों ने इंद्रियों से परे मन को कहा है। मन से परे अहंकार, अहंकार से परे महत है। महान से परे अव्यक्त और अव्यक्त से परे पुरुष है। पुरुष से परे भगवान प्राण स्वरूप है। उससे यह सब जगत हुआ है। प्राणों से परे व्योम आकाश और व्योम से परे अग्नि ईश्वर है। सो में सबसे व्याप्त शांत स्वरूप हूँ और मुझसे ही यह सब जगत विस्तृत हुआ है। मुझसे ही परे कुछ नहीं है। प्राणी मुझको जानकर मुक्त हो जाता है। संसार में स्थानवर जगम इनमें किसी को भी नियतता नहीं है। किसी को भी नियतता नहीं है। केवल एक ही मैं ही ओम रूप महेश्वर हूँ। सो में ही मैं सब जगत को उत्पन्न करके संहार करता हूँ। माया स्वरूप मुझ में काल की संगति होकर मेरी स्थिति से ही काल संपूर्ण जगत के उत्पन्न करके समर्थ हुआ है। कारण संपूर्ण प्राणियों की आयु की संस्था करने से ही इसका नाम काल हुआ है। यही अंतरात्मा सब जगत को यथा योग्य रखता है। यही वेद का अनुशासन है। इसी को महादेव कालात्मा कालांत आदि नाम से उच्चारण करते हैं। यही दैत्यों का संहार करते हैं। इसी प्रकार जानना उचित है। सूत जी बोले, हे ब्रह्मवादी ऋषियों, तुम सावधान होकर सुनो। हम उन देव आदि पुरुष का महात्म्य कहते हैं जिनसे यह संपूर्ण जगत प्रवृत्त हुआ है। शिव जी बोले, अनेक प्रकार के तप, ज्ञान, दान और यज्ञ से पुरुष मुझे इस प्रकार नहीं जान सकते जिस प्रकार श्रेष्ठ भक्ति करने वाला मुझको जानने समर्थ होते हैं। इससे केवल श्रेष्ठ भक्ति करने वाले मुझे शीघ्र ही जान सकते हैं। मैं ही सर्वव्यापी होकर सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे यह संसार सब लोगों का साक्षी नहीं जानता है। जो यह परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, उसी के अंतर्मन में यह सब जगत है। वही धाता विधाता काली अग्नि स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा मैं ही हूँ। मुझको मुनि और सब देवता भी नहीं जानते हैं तथा ब्रह्मा, इंद्र, मनु और भी विख्यात पराक्रमी मेरे रूप को यथार्थ जानने में समर्थ नहीं होते। मुझ में ही एक परमेश्वर को सदा वेद स्तुति करते रहते हैं। सर्ववेदा और ब्राह्मण आदि अनेक प्रकार के छोटे बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते रहते हैं।
पितामह ब्रह्मा सहित संपूर्ण लोक नमस्कार करते हैं और योगी जन संपूर्ण भूतों के अधिपति भगवान का ध्यान करते हैं। मैं ही संपूर्ण हवियों को भोगता और फल देने वाला हूँ। मैं ही सबका शरीर रूप होकर सबका आत्मा में स्थित हूँ। मुझे विद्वान, धर्मात्मा और वेदवादी देख सकते हैं। उनके निकट जो नित्य प्रति मेरी उपासना करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, धार्मिक मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं परम आनंद परम पद स्वरूप अपने स्थान को देता हूँ। और जो शूद्र आदि नीच जाति अपने धर्म में स्थित है, वह मेरे भक्ति करते हैं। वे काल से यद्यपि मिले हुए हैं, तथापि मेरी कृपा दृष्टि से मुक्त हो जाते हैं। मेरे भक्त पाप रहित हो जाते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। प्रथम तो यही मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। यदि वह मेरे बीच में ही सिद्धि प्राप्त होने से वह मृतक हो जाए, तो फिर योगी के घर में जन्म ले सत्संग को प्राप्त हो मुक्त हो जाता है। जो मूर्ख मेरे भक्तों की निंदा करता है, उसने देव साक्षात मेरी ही निंदा की है। और प्रेम से उनका पूजन करता है, उसने मानो मेरा ही पूजन किया। परिपूर्ण शिव स्वरूप में और क्या शुभ किया है। जो कुछ शिव के भक्तों के निमित्त किया है, वह सब कुछ मुझ शिव के स्वरूप ही वास्ते किया है। जो प्रेम से मेरे आराधन के कारण पत्र, पुष्प, फल, जल नियमित होकर प्रदान करता है, वह मेरा भक्त और मेरा प्यारा है। मैं ही जगत के आदि में सृष्टि उत्पन्न करने से ब्रह्मा परमेष्टि कहा जाता हूँ, तथा पालन करने से उत्तम पुरुष परमात्मा इन नाम से गाया जाता हूँ। मैं ही संपूर्ण योगियों का अविनाशी गुरु हूँ। मैं ही धर्मात्माओं का रक्षक और वेद विरोधियों का नाश करने वाला हूँ। मैं ही योगियों का संसार बंधन के सब प्रकार के क्लेशों से छुटकारा देने वाला हूँ। मैं ही सब प्रकार संसार से रहित होकर संसार का कारण भी हूँ। मैं ही सब संसार को उत्पन्न पालन करने वाला तथा संहार करता हूँ। कारण कि कार्य अपने कारण में लय हो जाता है, इससे सब जगत मुझ में ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। तथाच विश्वस्य कर्ता, भुवनस्य गोप्ता, और यह मेरी महाशक्ति लोगों का मोहने वाली माया है, जो अनेक प्रकार से जगत को उत्पन्न करती है। इति श्रुते। और मेरी ही यह पराशक्ति विद्या नाम से गाई जाती है। मैं योगियों के हृदय में स्थित होकर उन अज्ञान की उत्पन्न करने वाली संसार के भ्रमाने वाली माया को नाश करता हूँ। मैं ही संपूर्ण शक्तियों को प्रेरणा करने वाला हूँ और मैं ही निवृत्त करने वाला हूँ। मैं ही अमृत का निदान हूँ और इस दादर पृथ्वी का श्रुते से भी यह सिद्ध है कि मैं यह विश्व को धारण कर रहा हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ और मुझ में ही सब जगत है, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। यह सब जगत मुझ में ही उत्पन्न होकर मुझ में ही लय हो जाता है। जैसे मकड़ी अपने जाला निकालकर ग्रहण कर लेती है, इसी प्रकार मैं जगत उत्पन्न कर फिर उसमें ही लय कर लेता हूँ। मैं ही भगवान ईश्वर स्वयं ज्योति सनातन हूँ। मैं ही परमात्मा पर ब्रह्म हूँ। मुझसे परे दूसरा कोई नहीं है। यह एक शक्ति है जो सबके अंतःकरण में स्थित होकर अनेक प्रकार के जगत को उत्पन्न करती है। यही मेरी शक्ति मुझे ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर जगत की रचना करती है और मुझ में ही स्थित है। दूसरी शक्ति नारायण देव, जगन्नाथ, जगमय विष्णु स्वरूप होकर इस संपूर्ण जगत को स्थापित अर्थात पालती है। तीसरी महती शक्ति जो संपूर्ण जगत का संहार करती है, उस शक्ति का नाम तामसी है तथा उसका रौद्र रूप है काल नाम है। कोई मुझसे ज्ञान से देखते हैं, कोई ध्यान से, कोई भक्ति योग और तो कोई कर्म योग अर्थात कर्म कांड के आश्रय से मेरा यजन करते हैं। परंतु इन सब भक्तों में वह मुझे
सबसे अधिक प्यारा है जो नित्य प्रतिज्ञा से मेरी आराधना करता है। जो भी मेरे भक्त मेरी उपासना करते हैं वे मुझे को ही प्राप्त हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। जो उसकी भक्ति करता है और उन्नति को प्राप्त होने की इच्छा करता है, जो उसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य देते हैं, वह ही मृतक हो देहांत में भगवान उसे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे उसका फिर जन्म नहीं होता। मैंने संपूर्ण प्रधान और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न किया है, मुझ में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है और मुझ में ही प्रेरित होता है। मैं इसका प्रेरक नहीं हूँ, अर्थात उपाधि से प्रेरणा करने वाला हूँ, ऐसा विद्वान जानते हैं, परंतु वास्तव में मैं प्रेरक नहीं। हे परम योग साधने वाले ब्राह्मणों, जिस प्रकार से मैं प्रेरक नहीं हूँ और जिस प्रकार से प्रेरक हूँ, इसको जो जानते हैं वह मुक्त स्वरूप है, अर्थात तत्व विचार से जानना उचित है कि वास्तव में कुछ नहीं है। मैं इस संसार को जो स्वभाव से वर्तमान है और सब ओर से देखता हूँ, परंतु महायोगेश्वर भगवान काल यह सब कुछ स्वयं ही करता है। पंडित जन मेरे शास्त्रों के अनुष्ठान करने वालों को योगी कहते हैं और यह भगवान महादेव महाप्रभु योगेश्वर कहलाते हैं। यह भगवान महादेव महेश्वर की संपूर्ण प्राणियों से अधिक होने से और परे से परे होने से परमेष्टि ब्रह्मा कहलाते, अर्थात गुण कर्मों के अनुसार अनेक नाम है। इनके यथार्थ जानने से परम पद की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार मुझको महायोगी में ईश्वर जानते हैं, वह विकल्प रहित योग को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। मैं ही परमानंद स्वरूप में स्थित होकर सब प्रेरक देव हूँ। मैं ही सबके नृत्य करता हूँ, अर्थात कर्मानुसार सब भूतों का भ्रमण करता हूँ। जो इस बातों को जानता है वही वेद का जानने वाला होता है। इस प्रकार तत्व से मुझे जानकर परम वेद को प्राप्त हो जाता है। ओम तस्सदिति श्रीपद्य पुराणे शिवराघव संवादे ब्रह्म निरूपणी योग नाम सप्तम दशों अध्याय 17वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 18वां। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव, हे सृष्टि संहार करता है नाथ, कृपा करके मुझसे मुक्ति के साधन कहिए। श्री शिव उवाच। श्री भगवान बोले, हे बुद्धिमान रामचंद्र, मन लगाकर सुनो। यह महान आनंददायक वार्ता मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ। उस सर्वज्ञ सर्वस्वरूप सर्वश्रेय का आश्रय करके, जो कि सबका लक्षण स्वरूप भाव है और अभाव से हीन, उदय और अस्थिर से वर्जित, स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप, शांत स्वरूप, जिस अवयव को कोई देखने की समर्थ नहीं है, अब विलंब रहित, परम सूक्ष्म, सबके आधारभूत, परे से परे है, वह ध्यान ध्येय संपन्न नहीं है, न लक्ष्य है, न भावना है, न अवरुद्धिकरण, न अभ्यास के चलायमान करने से, न ईड़ा, न पिंगला, न सुषमा नाड़ी द्वारा उसका आना जाना, न अनाहत, न कंठ में, न नाद में, न बिंदु में, न हृदय में, न शीर में, न नेत्रों में बंद करके, न ललाट में, न नासिका में, अग्रभाग में, न प्रवेश होने में, न निकाल लेने में, न बिंदु मालिनी, न हंस, न आकाश, न तारका, न निरोध, न न्यान, न मुद्रा, न आसन, न रेचक, न पूरक, न कुंभक, न सपुट, न चिंता, न शून्य, न स्थान, न कल्पना, न जागृत, न स्वप्न, न सुस्पुष्टि, न तुरय, न सालोक्य, न सामीप्य, न स्वरूप, न सायोज्य, न बिंदु में, न भेद में, न ग्रंथित होना, न नासिका में, न अग्रभाग में देखना, न ज्योति, न निष्कांत, न कुछ प्राण धारण में, न ऊर्ध्व, न आदि, न मध्य में, न आदि मध्य अंत, न दूर, न धोरे, न प्रत्यक्ष, न परोक्ष, दृष्टि अगोचर, न हल्स, न दीर्घ, न लुप्त, न अक्षर, न त्रिकोण, न चतुष्टकोण, न दीर्घ, न गोल, न ह्रस्व, न दीर्घविहीन, न
पुष्टा से भी न जानने अयोग्य, न ध्यान न शास्त्र न आयात दीर्घ, न शोषण कारक, न वाम न दक्षिण, न आच्छादित, न मध्य में, न स्त्री न पुरुष, न षट न नपुंसक, न आचार सहित, न अनाचार न रहित, न तर्क का कारण, लय विलय आस्ति नास्तिक रहित, न उसके माता न पिता, न भाई न मातुल, न पुत्र न स्त्री, न पोता न पुत्री, उसके निमित्त यह दुष्ट माया का कर्तव्य है, न स्थान बंध, इसी प्रकार ग्राम बंध, घर का बंधन तथा आत्मा का बंधन, न जाति बंधक करने वाली आवश्यकता, न वर्ण बंधन, न उसका विपर्याय उल्टा, न व्रत न तीर्थ, न उपासना न क्रिया, न अनुमान के करने की आवश्यकता, न शस्त्र बंध, न सेवा, न शीत, न उष्ण, न कुछ प्राण धारणा, जो अनेक पक्षों से रहित, हेतु और दृष्टांत से वर्जित, बाह्य अंतर एकाग्र, परे से परे तथा उससे भी परे, देव विश्व के आत्मा सदाशिव है, जो अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान, जो अनंत चंद्रमा के समान कांतिमान, अनंत गणेश के समान शोभायमान, अनंत विष्णु के समान दैत्यों को मारने वाला, अनंत दावा अग्नि समान ज्वालल्यमान, अनंत रूप रुद्र के समान उग्र रूपधारी, अनंत समुद्र के समान गंभीर, अनंत वायु के समान महाबली, अनंत आकाश के समान विस्तारवान, अनंत यमराज के समान भयानक, अनंत सुमेरों के समान विस्तृत, अनंत कुबेर के समान वृद्धिदायक, निष्कलंक, निराधार, निर्गुण, गुणवर्जित, न काम न क्रोध, न पशु नता, न पाखंडता, न माया, न मोह, न लोभ, न शोक। इनके द्वारा तथा लोभ के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता। शनै शनै लोभ के त्यागन करके साधन सिद्धि औषधि फल है। इस रसायन धातुवात अंजन जिसके लगाने से त्रिलोक का ज्ञान हो, खंडी सिद्धि पाताल तथा आकाश गमन सिद्धि, रस तथा मूल, इनमें ही किसी प्रकार का मन नहीं लगना चाहिए, किंतु यह सब प्रकार की सिद्धियों के तृण के समान सब त्याग देना चाहिए, चाहे स्वयं प्राप्त हुई हो। आठों महासिद्धि और मादिक सिद्धियों इनके संयोग से तृणवत त्याग से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किए हुए कर्मों के फल की इच्छा न करके तथा उसका त्याग सदा ही संग रहित होना चाहिए। प्रकार शून्य अशून्य में होकर कुछ भी न विचारे, कुछ चिंतन करे, न कल्पना करे, न मनन करे, कारण कि वह मन के भी परे है। मन के नष्ट होने से चिंता होती है, इंद्रियों लय हो जाती है। संपूर्ण चिंताओं को त्याग करके चित्त को अचित्त के आश्रय करे। बहुत कहने से क्या है, हृदय में विचार करके और अव्यवस्था कर अर्थात लय करके कुछ भी न विचारे। अनित्य कर्म का त्याग करने वाला अथवा नित्य अनुष्ठान में तत्पर संपूर्ण प्राणियों के अंत में निवास करने वाली वाणी मन बुद्धि से मनोहारे अनेक प्रकार के यह सब कर्म जो कुछ भी है सब ब्रह्म रूप ही है। फिर विषय आदि की मैं कौन सी वस्तु त्यागने के योग्य है, कारण कि ईश्वर का ही सब कुछ यह सब कुछ ही ब्रह्म ही है। इति श्रीपद्य पुराणे उत्तरखंडे शिवगीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे शिव राघव संवादे जीवन मुक्ति स्वरूप निरूपण योगे नाम 18वां अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव। सांब सदा शिव पार्वती पते। हर हर महादेव। बोलो शंभुनाथ की जय, शिव शंभो की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।